बस एक पल के लिए रुकिए और तफक्कुर कीजिए। वह लोग जो आपकी पीठ पीछे गबत करते हैं, आपकी राह में चाले बुनते हैं और छुप कर आपका मजाक उड़ाते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि इसके बावजूद अल्लाह ताला आपको बार बार कैसे इज्जत और बुलंदी अता फरमाता है? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हैं आपका रब अल्लाह अज्जा उज्जल, वही अल्लाह जो उनकी हर साजिश को आपके लिए रहमत बना देता है। जो चाले वह आपकी तौहीन के लिए चले, अल्लाह उन्हीं को आपकी कामयाबी की सीढ़ियां बना देता है। आपकी इस्तकामत और सब्र देखकर वह जलते हैं, मगर वह नहीं जानते कि यह ताकत आपकी नहीं बल्कि रहमान का इनाम है। तो आइए हम चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें दिखाएगा वह 7 सबक जो हर मोमिन को याद रखने चाहिए, ताकि जब दुनिया उसे गिराने की कोशिश करे वह और मजबूत होकर उठे। सिर्फ अल्लाह के सहारे एक वह जो बुराई चाहते हैं, अल्लाह उसे आपके लिए नेकी बना देता है। जरा गौर करें, आपके अपने ही लोग जलन की आग में जलकर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी को याद करें। उनके भाइयों ने न सिर्फ उनकी बुराई की बल्कि उन्हें एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया, यह सोचकर कि वह उन्हें हमेशा के लिए मिटा देंगे। अपने सबसे करीबियों का ऐसा विश्वासघात। लेकिन रुकिए, यहां कहानी खत्म नहीं होती। यहां से अल्लाह का चमत्कार शुरू होता है। अल्लाह सब देख रहा था और उसका प्लान उन साजिशों से कहीं बड़ा था। उस कुएं में यूसुफ का अंत नहीं हुआ। अल्लाह ने उनकी तकलीफ को एक शानदार सफर में बदल दिया। वो मिस्र पहुंचे, जहां मुश्किलों और आजमाइशों के बाद वह राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बने। उन्होंने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक पूरे मुल्क को अकाल से उबारा। उनके भाइयों की साजिश जो उन्हें बर्बाद करने वाली थी, वही उनकी बुलंदी का रास्ता बनी। ये कोई पुरानी कहानी नहीं, यह आपके लिए आज का पैगाम है। जब लोग आपके खिलाफ चाले चल, आपके बारे में बुरा भला कहें, आपके रास्ते में कांटे बिछाएं, तो हिम्मत न हारें। उनकी चालें अल्लाह के इरादों से बड़ी नहीं। जो वह आपके लिए बुरा चाहते हैं, अल्लाह उसे आपके लिए नेकी में बदल देता है। कभी कभी आप सोचते हैं, मेरे अच्छे कामों के बावजूद लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? ये रास्ते क्यों बंद हो रहे हैं? उनकी जलन मुझे क्यों चुभती है? लेकिन यकीन मानिए, अल्लाह सबसे बड़ा योजनाकार है। हर दर्द, हर रुकावट आपके लिए एक बड़े मकसद का बीज बो रही है। इस मुबारक सफर में आगे बढ़ने से पहले मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम अजीज साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी मोहब्बत, दुआओं और सखावत से इस दावत हक में हमारा साथ दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन के जरिए ताउन किया और हमारे चैनल अल्लाह चोजन यू को लाइक और सब्सक्राइब करके इस नेक मकसद में शरीक हुए। आपका साथ सिर्फ काबिल तारीफ नहीं बल्कि इस मिशन की बुनियाद है। आप सिर्फ हामी नहीं बल्कि इस इलाही पैगाम के सच्चे NA हम सफर हैं। अल्लाह ताला आप सबको इस नेक काम का बेपनाह अज्र अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगर यूसुफ को वह विश्वासघात न झेलना पड़ता तो वह कभी महल तक न पहुंचते। अगर आप इन मुश्किलों से न गुजरे तो शायद आप उस ताकत को ना पाएं जो अल्लाह ने आपके लिए छिपा रखी है। तो घबराएं नहीं, यह मत सोएं कि उनकी बुराई आपका अंत है। भरोसा रखें, अल्लाह सब देख रहा है और वह एक ऐसी कहानी लिख रहा है जो अभी आपके सामने नहीं आई, लेकिन जब आएगी तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। सब्र रखें, नेक काम करते रहें और पूरे यकीन के साथ कहें, जो अल्लाह मेरे लिए लिखेगा उसे कोई मिटा नहीं सकता। दो अल्लाह की आजमाइश आपको लोहे की तरह मजबूत बनाती है। कभी सोचा है कि जिंदगी कभी कभी इतनी सख्त क्यों हो जाती है? लोग आपको क्यों चोट पहुंचाते हैं? रास्ते में बार बार रुकावटें क्यों आती हैं? विश्वासघात, नाकामी या नुकसान क्यों झेलना पड़ता है? मन में सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन रुकिए, यह कोई सजा नहीं, यह अल्लाह का तरीका है आपको तराशने का, आपको ऐसा बनाने का जो टूटे नहीं, झुके नहीं। जब लोग आप पर ताने कसते हैं, आपसे जलते हैं या आपके खिलाफ चाले चलते हैं, तो यह कोई बेकार का दुख नहीं, यह अल्लाह की वह आग है जिसमें आपका ईमान, आपका सब्र, आपका यकीन पक रहा है। सोचिए, एक लोहार लोहे को आग में तपाता है, उसे हथौड़े से पीटता है, तब जाकर वह एक मजबूत हथियार बनता है। बिना आग के लोहा नरम रहता है, बेकार रहता है। ठीक वैसे ही आपका दिल, आपका दिमाग, आपका सब्र, यह सब मुश्किलों की भट्टी में मजबूत होता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदा से मोहब्बत करता है तो उसकी आजमाइश लेता है। क्यों? क्योंकि यह आजमाइशें आपको अल्लाह के और करीब लाती हैं।
वो आपको रातों को उठकर दुआ मांगने, अपने दिल को खोलने और अपने अहंकार को छोड़ने की ताकत देती है। जब सब आसान हो तो आप शायद अल्लाह को भूल जाएं, लेकिन मुश्किल में आप उन्हें हर पल याद करते हैं। यही याद आपको नया जन्म देती है। जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही आपकी रूह, स्पिरिचुअल मांसपेशियां सब्र, शुक्र, तवक्कुल तब बढ़ती हैं जब उनकी आजमाइश होती है। हर ताना जो आप बिना जवाब दिए सह लेते हैं, हर विश्वासघात जो आप बिखरे बिना झेल लेते हैं, हर रुकावट जो आप अल्लाह पर भरोसे के साथ पार करते हैं, ये सब आपको एक अटल, समझदार और ताकतवर विश्वासी बना रहा है। लोग हैरान होते हैं, ये शख्स इतना कुछ सहकर भी कैसे मुस्कुराता है, कैसे खड़ा रहता है। वह नहीं जानते कि आपकी ताकत आपकी अपनी नहीं, यह अल्लाह की दी हुई है। तो जब मुश्किलें आई, ये मेरे साथ क्यों पूछने के बजाय जोर से कहें, या अल्लाह मुझे इस आजमाइश में कामयाब कर, मुझे और मजबूत बना। अगर आप डटे रहे तो आप कमजोर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा चमकदार, ताकतवर और अडिग बनकर निकलेंगे, और उनकी आंखें आपकी इस ताकत को देखकर चौंधिया जाएंगी। 3, उनकी जलन आपके नूर का सबूत है। कभी गौर किया कि कुछ लोग आपके साथ इतनी सख्ती क्यों करते हैं, आपकी बुराई क्यों करते हैं, चुपके से आपसे क्यों जलते हैं? क्योंकि आपके पास वह चीज है जो उनके पास नहीं। अल्लाह का दिया हुआ नूर एक ऐसी चमक जो आपको सबसे अलग बनाती है। लोग खाली पेड़ों पर पत्थर नहीं फेंकते, वह अपनी जलन उन पर बर्बाद नहीं करते जो कहीं नहीं जा रहे। उनकी जलन चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आप कुछ खास ले हुए हैं। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी फिर याद करें। उनके भाई बेकार में उनसे जलते नहीं थे। उन्होंने यूसुफ में वह खासियत देखी, उनके अब्बा का प्यार, उनके दिल की साफ गोई और वह बुलंदी जो उनके नसीब में थी। लेकिन इसे कदर करने के बजाय उन्होंने जलन को अपने दिल में जहर बनने दिया। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन वह चीजें जो लोगों को आपके बारे में परेशान करती हैं, वही आपके आशीर्वाद हैं। आपका अच्छा दिल, आपकी हिम्मत, आपकी काबिलियत, आपके मौके, आपका सुकून उनकी जलन NA से टूटने के बजाय इसे एक शीशे की तरह देखें जो आपको दिखाता है कि अल्लाह ने आपको कितना कुछ दे रखा है। लेकिन खबरदार, इस नूर को सब्र और शुक्र के साथ संभालें। उनकी जलन को कभी अपने घमंड का ईंधन न बनने दें। उनकी नजरों में खुद को साबित करने की जंग में मत उलझें। चुपके से अल्लाह का शुक्र करें और अपने रास्ते पर डटे रहें। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और बढ़ाऊंगा। 14:7 उनकी जलन ये नहीं कहती कि आपको अपनी चमक छिपानी है, ये कहती है कि आपको अल्लाह का और शुक्र करना है और उससे अपनी हिफाजत मांगनी है। अपना दिल साफ रखें, दिखावे से बचें और अपने मकसद पर टिके रहें। जितना ज्यादा आप अल्लाह की ओर मुड़ेंगे, उतना ही कम उनकी बातें आपको चुभेंगी। जब उनकी जलन का एहसास हो तो मन ही मन मुस्कुराएं और कहें, यह जलन मेरे नूर का सबूत है। अल्लाह ने मुझे जो दिया उसे कोई छीन नहीं सकता। खामोशी से चलें, सिर झुकाए रखें और बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। चौथी खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह आपकी ढाल है। इस्लाम में एक ऐसा राज है जो जिंदगी बदल देता है। हर ताने, हर हमले, हर बुराई का जवाब देना जरूरी नहीं। जब आप अल्लाह पर यकीन के साथ खामोश रहते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जरा सोचिए, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग गालियां देते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते थे। क्या वह हर शख्स से बहस में उलझ जाते थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई बार खामोशी को चुना। यह कमजोरी नहीं थी, यह एक गहरा यकीन था कि अल्लाह ही विश्वासियों का रक्षक है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों की हिफाजत करता है जो ईमान लाए। खामोशी का मतलब हार मानना नहीं, यह अल्लाह को सौंप देना है, उसे अपनी जंग लड़ने देना, हर हमले का जवाब देना आपको उनके स्तर तक ले जाता है। यह आपकी ताकत छीनता है, आपके दिल को गुस्से से भर देता है और आपको आपके मकसद से भटकाता है। लेकिन खामोशी यह आपकी इज्जत बचाती है, आपका ध्यान तेज रखती है और अल्लाह के इंसाफ के लिए रास्ता खोलती है। साफ बात, खामोशी का मतलब नाइंसाफी को चुपचाप सहना नहीं। इसका मतलब है कि छोटे मोटे तानों, जलन या बेकार की बहसों में आप अपने गुस्से को जवाब नहीं देने देते। आप पीछे हटकर कहते हैं, या अल्लाह तू यह सब देख रहा है, तू सच जानता है, मैं यह मसला तुझ पर छोड़ता हूं। और यही जादू है। जब आप अल्लाह को सौंपते हैं,
वह आपकी ढाल बन जाता है। वह उन लोगों को बेनकाब कर सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वह आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। वह आपको ऐसा सुकून और ताकत देता है कि आपकी खामोशी ही आपके दुश्मनों को हैरान कर देती है। कई बार आपका खामोश सब्र उनके सबसे जोरदार ताने से ज्यादा डरावना होता है। क्यों? क्योंकि वह समझ नहीं पाते कि आप इतने खामोश कैसे हैं, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, इतने अटल कैसे हैं। वह आपको भड़काना चाहते थे, आपको तोड़ना चाहते थे, लेकिन आप एक चट्टान की तरह खड़े हैं क्योंकि आपके साथ अल्लाह है। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए, शब्दों से चोट पहुंचाए या बेकार की बहस में खींचे, तो खुद को याद दिलाएं, मुझे यह जंग नहीं लड़नी। अल्लाह मेरा रक्षक है, मेरी खामोशी मेरी ताकत है। सिर ऊंचा करके आगे बढ़ें और उन लड़ाइयों को अल्लाह पर छोड़ दें जो आपकी नजरों से छिपी हैं। पांचवा, सब्र आपका सुपर पावर है। सब्र सिर्फ चुपचाप दुख सहना नहीं, यह कोई कमजोरी नहीं, यह एक ऐसा सुपर पावर है जो आपको तूफानों में भी अडिग रखता है, आपके दिल को खामोश रखता है और आपके ईमान को चमकाता है। मान लीजिए जब लोग आपको ताने मारते हैं, आपके रास्ते में रुकावट डालते हैं या आप पर हमला करते हैं, तो आपका पहला रिएक्शन होता है गुस्सा, सफाई देना या दुख में डूब जाना। लेकिन अल्लाह आपको कुछ और करने को बुलाता है। वह कहता है, अपने गुस्से को थामो, मेरे वक्त पर भरोसा करो और सिर ऊंचा करके चलो। यही सब्र है और यह एक विश्वासी की सबसे बड़ी ताकत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा गौर करें, सब्र करने वाला अकेला नहीं, उसके साथ खुद अल्लाह है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में सालों तक ताने, हिंसा और नफरत सही और सब्र दिखाया। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाह जेल में डाला गया और उन्होंने सब्र दिखाया। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी दौलत, सेहत और परिवार खोया और उन्होंने सब्र दिखाया, और हर एक को उनके सब्र का इनाम अल्लाह ने ऐसा दिया कि दुनिया देखती रह गई। सब्र का मतलब यह नहीं कि आपको दर्द नहीं होता। सब्र का मतलब यह नहीं कि आप दिखावा करें कि सब ठीक है। सब्र का मतलब है कि आप तूफान में भी अपने ईमान की जड़ों को मजबूत रखें। इसका मतलब है कि आप लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने रोएं। इसका मतलब है कि आप खुद को याद दिलाएं, यह मुश्किल है लेकिन यह एक आजमाइश है और अल्लाह ने वादा किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अपनी जिंदगी को देखें, क्या आप उन लोगों से जूझ रहे हैं जो आप पर शक करते हैं, आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं या आपकी कामयाबी को रोकना चाहते हैं? सुन लीजिए, वह आपको तोड़ नहीं सकते अगर आप सब्र को थामे रखें। हर पल जो आप सब्र के साथ सहते हैं, वह आपके लिए जन्नत में इनाम लिख रहा है। हर बार जब आप अल्लाह की खातिर अपने गुस्से को निगलते हैं, आप उसकी नजरों में ऊंचे उठ रहे हैं और यहां जादू है। सब्र आपको बदल देता है, यह आपको और मजबूत और समझदार बनाता है। यह आपको अल्लाह से जोड़ता है, यह आपको सिखाता है कि असल में क्या मायने रखता है। आप लोगों की बातों को कम और अल्लाह की मंजूरी को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। यह बदलाव उन लोगों को डराता है जो आपको नीचे खींचना चाहते थे। वो देखते हैं कि चाहे वह कुछ भी करें, आप टूटते नहीं, आप चमकते हैं। एक खामोश ताकत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई थकान, बीमारी, दुख, उदासी, चोट या परेशानी किसी मुसलमान को नहीं पहुंचती, यहां तक कि एक कांटे की चुभन भी, मगर अल्लाह उसके कुछ गुनाह माफ कर देता है। बुखारी और मुस्लिम, हर छोटा दर्द जो आप सब्र के साथ सहते हैं, आपके गुनाह मिटा रहा है और आपका दर्जा बढ़ा रहा है। जब जिंदगी भारी लगे, जब लोग आपकी हदें आजमाएं, जब आप थक जाएं तो रुकें, जोर से कहें, या अल्लाह मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मुझे ताकत दे, मैं सब्र चुनता हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। वह आपकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वह नहीं जानते कि यह ताकत कहां से आती है। आपका सब्र आपका सुपर पावर है, एक ऐसी ताकत जो आपको उस रब से जोड़ती है जो हर चीज को कंट्रोल करता है। सब्र के साथ चलें और हर कदम आपको जीत की ओर ले जाएगा। छठा, हर नुकसान के बाद अल्लाह कुछ और बेहतर लाता है। जिंदगी का एक कड़वा सच, कभी कभी आप वह चीजें खो देते हैं जिन्हें आप जी जान से चाहते थे। कोई दोस्ती, कोई नौकरी, कोई रिश्ता या वह सपना जिसके लिए आपने रात दिन मेहनत की। जब ऐसा होता है तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। आप सवाल करते हैं, या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों? उन्होंने मुझे क्यों ठुकराया? यह रास्ता क्यों बंद हुआ? लेकिन अपने दिल को यह यकीन दिलाएं, हर नुकसान के पीछे अल्लाह ने कुछ और बेहतर और ऊंचा तैयार किया है। कुछ ऐसा जो आपके मकसद से जुड़ा है, जो आप अभी नहीं देख सकते।
कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए अच्छी हो हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यह सिर्फ दिल को सुकून देने वाली बात नहीं, यह एक गहरी हकीकत है। जो आपको अच्छा लगता है वह शायद आपको नुकसान दे और जो आपको बुरा लगता है वह शायद आपकी बुलंदी का रास्ता हो। नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करें। उन्होंने अपना परिवार, अपनी आजादी, अपनी सुरक्षा सब खो दिया। उन्हें कुएं में फेंका गया, गुलाम बनाकर बेचा गया, लेकिन क्या अल्लाह ने उन्हें उस हाल में छोड़ दिया? हरगिज नहीं। अल्लाह ने उन्हें एक कैदी से राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनाया, जिसने हजारों जिंदगियां बचाई। हर नुकसान कुछ और बेहतर से बदल गया। यही हकीकत आपकी जिंदगी में भी दोहराई जा रही है। जब कोई आपसे दूर चला जाए तो यकीन करें, अल्लाह ने वह इरादे देखे जो आप नहीं देख पाए। वह भविष्य जानता था जो आप नहीं जानते। उसने उन्हें आपकी हिफाजत के लिए हटा दिया। जब कोई मौका आपके हाथ से निकल जाए तो भरोसा रखें, अल्लाह जानता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। वह गलत दरवाजे बंद करके आपको सही रास्ते की ओर ले जा रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि नुकसान के बीच में आप सिर्फ दर्द देखते हैं, उलझन देखते हैं। यही ईमान की जरूरत है। खुद को बार बार याद दिलाएं, मेरा रब सबसे बुद्धिमान है, सबसे काइंड है, मेरा रक्षक है, वह मुझसे कुछ नहीं छीनेगा जब तक कि यह मेरे लिए बेहतर ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की खातिर कुछ नहीं छोड़ते मगर वह उसे कुछ बेहतर से बदल देता है। हर त्याग, हर दर्द, हर नुकसान, यह सब एक निवेश है उस बेहतर भविष्य में जो अल्लाह आपके लिए लिख रहा है। जब नुकसान हो तो यह करें, दिल खोलकर गम मनाएं। दुखी होना, रोना, अल्लाह से अपने दर्द को बयान करना। ठीक है, सोएं, पूछें इसके जरिए अल्लाह मुझे क्या सिखाना चाहता है, वह मुझ में क्या ताकत जगाना चाहता है। उम्मीद NA रखें, भले ही अभी कुछ ना दिखे। यकीन करें अल्लाह का वक्त सही है। और सबसे रोमांचक बात, कभी कभी अल्लाह का दिया हुआ बदला कोई और इंसान, नौकरी या मौका नहीं, यह आप खुद होते हैं। अल्लाह नुकसान का इस्तेमाल आपको और मजबूत और समझदार बनाने के लिए करता है। आजमाइश के बाद का नया आप वही असल तोहफा है। आप लोगों को खो सकते हैं लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ेगा। आप रुतबा खो सकते हैं लेकिन अल्लाह आपको अपनी नजरों में ऊंचा करेगा। लोग साजिश रच सकते हैं लेकिन वह अल्लाह के लिखे को मिटा नहीं सकते। हर नुकसान एक नया रास्ता है। अगर आप भरोसा रखें और सब्र करें तो डट कर कहें, मैं अल्लाह के प्लान पर यकीन करता हूं, जो मेरे लिए लिखा है वह आएगा। यह यकीन आपको ऐसी ताकत देगा जो कोई हिला नहीं सकता। सातवें, आप उस रब की हिफाजत में हैं जो सारी कायनात का मालिक है। इस हकीकत को अपने दिल की गहराइयों में उतार लें। आप उस रब की हिफाजत में हैं जो आसमानों, जमीन और हर चीज को कंट्रोल करता है। चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, चाहे वह कितनी चालाकी से साजिश रचे, उनकी ताकत अल्लाह के सामने धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वह साजिश रचते हैं और अल्लाह साजिश रचता है और अल्लाह सबसे बेहतर योजनाकार है। यह सिर्फ एक आयत नहीं, यह आपकी जिंदगी का ढाल है। लोग आपके पीठ पीछे चाले चल सकते हैं, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके हौसले तोड़ने की साजिश रच सकते हैं। वो झूठ बोल सकते हैं, मुस्कुराकर आपके सामने दोस्त बन सकते हैं, लेकिन चुपके से आपके पतन की दुआ करते हैं। लेकिन सुन लीजिए, वो आपकी तकदीर नहीं लिखते, सिर्फ अल्लाह आपकी तकदीर लिखता है। वह तय करता है कि क्या आपको पहुंचेगा, क्या आपको छू नहीं पाएगा, क्या आपको बुलंद करेगा। आप बिना किसी ढाल के इस दुनिया में अकेले नहीं, आप अल्लाह की हिफाजत से घिरे हुए हैं। नबी मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी याद करें। जब वह एक बेसहारा बच्चा थे, फिरौन के सिपाही हर नवजात को मार रहे थे। इंसानी नजर से उनका बचना नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें एक टोकरी में नदी पर बहाया और वह टोकरी सीधे फिरौन के महल पहुंची। जिसने उन्हें मारना चाहा, उसी के घर में उनकी परवरिश हुई। यह हकीकत चीख चीख कर कहती है, जब अल्लाह आपकी हिफाजत करता है तो कोई आपको छू नहीं सकता, और जब वह आपको ऊंचा करना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता। अपनी जिंदगी में देखें, शायद आपको लगता है कि आप उन लोगों से घिरे हैं जो आपका भला नहीं चाहते। वह आपके काम में रुकावट डालते हैं, अफवाहें फैलाते हैं या आपको अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, आपको हर जंग खुद नहीं लड़नी।
आपको हर फुसफुसाहट का जवाब नहीं देना। आपका काम है अल्लाह के करीब रहना, नेकी करना और बाकी उसे सौंप देना। अल्लाह के पास ऐसी ताकतें हैं जो आप नहीं देख सकते। वह आपके लिए रास्ते साफ करता है, साजिशों को बेनकाब करता है और आपको ऐसी ताकत देता है कि कोई हमला आपको हिला नहीं पाता। कभी वह चुपके से आपकी ढाल बनता है, कभी वह गलत लोगों को आपकी जिंदगी से हटाता है और कभी वह आपको इतना मजबूत करता है कि आप तूफानों में भी मुस्कुराते हैं। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात, आपको उस पर पूरा यकीन करना होगा। आपको भरोसा रखना होगा कि उसका प्लान हमेशा बेहतर है। अपने डर उसे सौंप दें, ये जानकर कि वह सब देखता है जो आप नहीं देख सकते। और याद रखें, अल्लाह की हिफाजत हमेशा सुकून देने की नहीं होती। कभी वह आपको मुश्किलों से गुजारता है ताकि आप और मजबूत बने, आपका ईमान और गहरा हो। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अल्लाह चोजन यू चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुमकिन हो तो सुपर थैंक यू बटन के जरिए $5 या उससे ज्यादा का ताउन फराहम करें। आपका यह छोटा सा अमल हमें इस्लाम की रोशनी और हक का पैगाम दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। हर ताउन चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के कलाम और दीन की दावत को फैलाने में हमारे लिए सबब ए अजर बनता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जब साजिशों का डर लगे, जब मुश्किलें भारी पड़े तो रुकें, गहरी सांस लें और कहें, मेरा रब सारी कायनात का मालिक है। बिना उसकी इजाजत के एक पत्ता नहीं हिलता, कोई नुकसान मुझे नहीं पहुंच सकता जब तक उसने ना चाहा, और अगर उसने चाहा तो यह मेरे लिए बेहतर है। यह यकीन आपको एक ऐसी ताकत देगा जो आपके दुश्मनों को हैरान कर देगी। वह सोचेंगे, यह शख्स इतना शांत कैसे है, इतना अडिग कैसे है। वह नहीं जानते कि आपके पास अल्लाह की ढाल है। अब आप यह गहरी हकीकत समझ चुके हैं। आपकी ताकत सिर्फ आपकी नहीं, यह अल्लाह का तोहफा है जो हर आजमाइश, हर नुकसान, हर धोखा और हर सब्र के पल से तराशा गया।